हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ई गवर्नेंस को समझाओ तथा उसकी लाभ और हानि बताओ। ये एक आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे 3 नंबर, चाहे 6 नंबर, चाहे 15 नंबर या नई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें तो चाहे 5 नंबर, चाहे 11 नंबर या 3 नंबर, सभी के लिए ये टॉपिक का एक न एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इसका टॉपिक के जितने क्वेश्चन हो सके आप करिएगा। और मेरे भी नोट्स तैयार हो चुके हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। आज बहुत से लोगों ने परचेज भी कर लिए हैं, आज ही तैयार हुआ है। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसमें मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक कवर किए हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें आपको एक ग्रुप भी बनाया है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रहेगा, जिसमें मैं एग्ज़ाम तक जो भी टॉपिक मुझे करंट का लगेगा, जैसे कि कोई मिसाइल का परीक्षण हुआ है या कोई नया जो मैं नोट्स में नहीं कर पाई हूँ, तो वो टॉपिक मैं वहाँ ग्रुप में अपडेट कर दूँगी आपको एग्ज़ाम तक। तो एग्ज़ाम तक आपको वहाँ पे डेली अपडेट मिलता रहेगा, ताकि आपका जो आंसर प्रैक्टिस हो वो बहुत अच्छी होती रहे। तो चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं। ई गवर्नेंस को समझाइए और उसके लाभ और हानि बताइए। सबसे पहली बात, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं। जो प्राचीन इतिहास है, आधुनिक है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, रसायन शास्त्र है, एथिक्स है और हिंदी है। टोटल 40-20 के हैं। अगर आप एक साथ लेते हैं तो ये 1320 के रहते हैं। आफ्टर लॉकडाउन मैं इनका हार्ड कॉपी भी देना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन हार्ड कॉपी का जो टोटल हार्ड कॉपी केवल पूरे पेपर्स का ही मिलेगा, जिसकी प्राइस 5500 रहेगी और जिसमें कोरियर चार्ज अलग रहेगा। ये आपको घर तक मिल जाएगा। सभी मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, किसी कोचिंग या किसी बुक्स का नहीं रहेगा। सेम मेरे हाथ का बना हुआ रहेगा, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये टोटल पैकेज है। अगर आप अभी नोट्स लेते हैं, अभी रिसेंटली 8 नोट्स तैयार हैं, तो 8 नोट्स की PDF, 25 केस स्टडी, टोटल केस स्टडी 25 मिलेंगी आपको, जिनमें 2-2, 3-3 रहेगा। मतलब मैं 100-150 केस स्टडी आपको एग्जाम तक करा दूंगी। साथ ही 10 प्रशासनिक शब्दावली की PDF मिलेगी, जिसमें से कि मैं 3 दे चुकी हूँ अभी आपको। और जो आगे ग्रुप में मैं अपडेट करती जाऊँगी। कल मैं प्रशासनिक शब्दावली का एक वीडियो लेके आऊँगी। इसके बाद 2 निबंध मिलेंगे, 8 पेज ग्रुप मिलेंगे हर विषय के। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको बात करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई गवर्नेंस को समझाइए तथा उसके लाभ हानि बताइए। देखो, ई गवर्नेंस, ई से समझ में आ रहा है हमको कि इंटरनेट। ई से क्या हो रहा है? इंटरनेट। ई गवर्नेंस मतलब सरकार। तो ई गवर्नेंस मतलब जो इंटरनेट के माध्यम से सरकार, है ना। ई गवर्नेंस का मतलब इंटरनेट के माध्यम से सरकार। तो इंटरनेट के माध्यम में सरकारी सुविधाओं को ही, आम जनता तक पहुंच को ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ई गवर्नेंस की जगह ई शासन भी आएगा तो भी आपको यही लिखना पड़ेगा। तो इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सुविधाओं को, आम जनता तक पहुंच को ई गवर्नेंस या ई शासन कहा जाता है। इसके माध्यम से आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम के जरिए उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या होता है? इसके माध्यम से आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराई जाती हैं। 2006 में भारत में इसकी शुरुआत हुई। अब सबसे पहले हमने इसका ये पूरा इंट्रोड्यूस किया। ई शासन या ई गवर्नेंस से हमको समझ में आ रहा है इंटरनेट के माध्यम से सरकार, मतलब इंटरनेट के माध्यम में सरकारी सुविधाओं की आम जनता तक पहुंच को ई गवर्नेंस या ई शासन कहा जाता है। इसके माध्यम से आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। 2006 में इसकी शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी केवल वीडियो के साथ ऑडियो ही अकेले सुनेंगे तो भी आपको आंसर याद हो जाएगा, ये वाला एक तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं लिखने के साथ साथ या बोलने के साथ साथ या समझाने के साथ साथ 2-2 बार बोलती हूँ, ताकि आपको वो क्वेश्चन याद हो जाए। अब ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? तो सबसे पहले, ऑनलाइन गवर्नेंस द्वारा बैंकिंग सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है। ऑनलाइन गवर्नेंस, कोई सरकारी है लेन देन करना है, कहीं किसी कंपनी में पहुंचाना है, किसी को कोई ब्रांड देना है, या किसी को कोई खाता में पैसे डालना है, किसी के साथ कोई समझौता करना है, या विश्व के साथ करना है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करना है, गवर्नमेंट टू पर्सन करना है, पर्सन टू पर्सन करना है, तो इन सेवाओं का, बैंकिंग सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है। बैंकिंग लेन देन, पैसे का लेन देन ऑनलाइन माध्यम से उठाया जा सकता है, उठाया जा रहा है अभी भी।
पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि का देखिए ये पैन कार्ड ये भी सरकारी काम है, आधार कार्ड ये भी सरकारी काम है, राशन का आजकल इनका कार्य का संपादन कैसे हो रहा है, ई गवर्नेंस के ही अंतर्गत इनका काम हो रहा है। कोई भी काम जो सरकारी काम हो, सरकारी चीज़ हो और वो हम तक पहुंचाई जा रही है तो वो और ऑनलाइन द्वारा पहुंचाई जा रही है तो वो ई गवर्नेंस के अंडर में ही आएगी। जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक जीएसटी से संबंधित एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि जीएसटी जब से भारत में आया इसके क्या लाभ हानि हुए हैं, क्या है ये। आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, आपका निबंध का भी क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आ सकता है। और ये मैंने वीडियो में भी करवाया है शायद से, और ये मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स में भी है। तो आपने अगर अर्थशास्त्र के नोट्स लिए हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन, बस, हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल हर काम ऑनलाइन हो रहा है, सरकार का कोई भी काम हो सरकार भी ऑनलाइन प्रेफर ज़्यादा करती है क्योंकि जल्दी हो जाता है और ज़्यादा कागजी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सभी ई गवर्नेंस के अंतर्गत कार्य हो। अब हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के प्रकार। ई गवर्नेंस के प्रकार, ई गवर्नेंस 4 प्रकार की होती है और यह एक प्रणाली तथा कार्य श्रृंखला की तरह काम करती है। ई गवर्नेंस कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है और यह एक प्रणाली, सिस्टम तथा कार्य श्रृंखला की तरह काम करती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, G2G मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। सेकेंड होता है G2C मतलब सरकार से नागरिक। G2C, G से मतलब गवर्नमेंट, C से मतलब कस्टमर, तो सरकार से नागरिक। फिर G2B मतलब सरकार से व्यवसाय, और फिर सरकार से व्यवसाय और सरकार से कर्मचारी। इस प्रकार ये 4 प्रकार से होती है। अब हम चारों प्रकारों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो 4 प्रकार की होती है। पहले होती है G2G मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, मतलब सरकार से सरकार, मतलब सरकार का ही कोई काम सरकार के दूसरे विभाग में किया जा रहा है। एक सरकार के कोई विभाग की सूचना दूसरे सरकार के विभाग में दी जा रही है। एक सरकार के विभाग का पैसा किसी काम से दूसरे में किसी ने टेंडर लेना है जैसे कि दूसरे विभाग से, तो आपको जो लेन देन किया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है तो वो सरकार से सरकार में किया जा रहा है। तो वो जो प्रोसेस रहेगी वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट मतलब सरकार से सरकार में रहेगी। सरकार से सरकार में सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये विभिन्न सरकारी, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच होगा। राज्य की सरकारों, राज्य और राष्ट्रीय सरकारों, राष्ट्रीय की राष्ट्रीय सरकारों, सरकारी संस्थाओं के बीच ये होता है। तो इस प्रकार से आपका ये काम करता है। कौन सा? सरकार से सरकार। अब हम पढ़ेंगे सरकार से नागरिक, मतलब सरकार आम नागरिक को सूचना का आदान प्रदान करती है। जैसे कि सभी नागरिकों को आधार कार्ड बनाना जरूरी है। हम ई गवर्नेंस साइट पे जाएंगे, ई शासन की वेबसाइट पे जाएंगे, हमारा आधार कार्ड से संबंधित मोबाइल अपडेट होना है। तो ये सभी काम हमको जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं ऑनलाइन, वो सरकार से नागरिक वाली प्रणाली में आएंगे। कोई भी सूचना सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से हमको दी जा रही है तो वो सरकार से नागरिक में आएगा। अब अगला है सरकार G2B मतलब गवर्नमेंट से व्यवसाय, गवर्नमेंट से बिजनेस, सरकार से व्यवसाय। इसमें क्या होगा कि सरकार से व्यवसाय हो रहा है, मतलब ई गवर्नेंस से बिजनेस क्लास, मतलब ई गवर्नेंस और बिजनेस क्लास के बीच हो रहा है। और इसमें कौन बीच का माध्यम कौन है? सरकार। मतलब सरकार और बिजनेस के बीच जो काम हो रहा है, सरकार और व्यवसाय के बीच जो साझा हो रहा है सूचनाओं का, वो सरकार से व्यवसाय प्रणाली में आएगा, G2B प्रणाली में आएगा, गवर्नमेंट से बिजनेस प्रणाली में आएगा। कोई भी काम सरकार और व्यापारी के बीच होता है, कोई भी सूचना जो सरकार द्वारा व्यापारी को उपलब्ध कराई जाती है, या कोई सरकार किसी व्यापारी से किसी चीज़ का टेंडर लेता है, जैसे किसी को कागज़ लेना हो कहीं किसी दुकानदार से, या कोई भी काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए सोफे बनवाना हो, या बिजनेस को किसी चीज़ से कोई व्यापारी को सरकार से कोई लेना हो, तो इस प्रकार दोनों के बीच जो आदान प्रदान होगा वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आएगा। अब आएगा G2E। G2E मतलब सरकार से एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी।
तो सरकार से कर्मचारी, जैसे सरकार के ही कर्मचारी हैं, उनको कोई दिया जाए, जैसे कि कोई गवर्नमेंट टीचर है, सरकार द्वारा उन्हें कोई आदेश दिया जाए कि इंदौर में कोरोना का ज़्यादा फैलाव है, आप लोग जाके निरीक्षण कीजिए किस विभाग में ज़्यादा है, यहाँ जाके आपको ये काम करना। तो कोई भी चीज़ ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, उपलब्ध जानकारी दी जा रही है, तो वो सरकार से कर्मचारी में रहेगा। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? कुशलता और तेज़ी से संपर्क बनाने में ये मदद करता है। अब हम देखेंगे कार्य, ये ई गवर्नेंस है, इसके हमको क्या लाभ हुए। तो सबसे पहले पारदर्शिता। अगर व्यक्ति के द्वारा हम काम कर रहे हैं तो बीच में बहुत घोटाला आ जाता है, कोई चीज़ साफ साफ नहीं रहती, लेकिन ई गवर्नेंस के द्वारा बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आई है। लागत में बहुत कटौती हुई है, इधर उधर भेजने में कागज आता था, टाइम जाता था, समय जाता था, ये सभी लागत में कटौती आई है, समय की बचत आई है, जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया है, क्योंकि तुरंत पहले कोई काम कराने के लिए, पहले एक मूल निवासी बनाने के लिए या आधार कार्ड बनाने के लिए कहीं ऑफिस जाना पड़ता था, कोई सरकार के द्वारा एक व्यक्ति हायर किया जाता था हर ज़िले में, और फिर वहाँ पे जाते थे और वहाँ भीड़ लगी रहती थी, समय जाता था, और फिर बीच में भ्रष्टाचारी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, बीच में से पैसा खाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के द्वारा अब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि कागज़ का यूज़ नहीं होता है तो वेस्टेज नहीं होता है। तो इस प्रकार कागज़ बचेगा तो पेड़ बचेंगे, पेड़ बचेगा तो हम बचेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी हानि क्या क्या है। तो हानि क्या क्या है? अब इसके इतने सारे लाभ हैं, लेकिन ये लाभ क्या है, किसी विशेष क्षेत्र तक ही पहुंच पाते हैं। कई गांवों तक इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, अशिक्षित लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसकी पहुंच में भी कमी है, इंटरनेट यहाँ का सुरक्षित नहीं होता, कहीं कहीं इंटरनेट सुरक्षित नहीं होता। तो ये सभी इसकी हानियाँ हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा आज? आज हमने पढ़ा ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के ये ई गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ई गवर्नेंस को समझाइए, ई गवर्नेंस के कार्य समझाइए, ई गवर्नेंस के प्रकार समझाइए, ई गवर्नेंस के लाभ समझाइए, ई गवर्नेंस की हानि बताइए। 15 मार्क्स में आया तो आपको ये पूरा लिखना है, अदरवाइज 6 मार्क्स में आया तो आपको ये तो प्रकार पूछे जाएंगे या कार्य पूछे जाएंगे या फिर क्या होता है ये पूछा जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इंट्रो लिख के ई गवर्नेंस क्या है उसका थोड़ा सा कार्य लिख दीजिएगा, थोड़े लाभ हानि लिख दीजिएगा, दो आपको एक पेज भर के लिखना है केवल। आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट को सेट कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के जब आप लोग बोलते हैं कि मैम आप बहुत मेहनत कर रही हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों के कमेंट्स सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, रोज़ डेली प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप जुड़ सकते हैं। नोट्स परचेस करने के लिए पूरी डिटेल मैंने पहले ही वीडियो में दे दी है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आफ्टर लॉकडाउन मैं हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कराने लगूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।